हमारे बीच महंत राजूदास किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जरूर निर्वाणी अखाड़े के महामंडलेश्वर, साथ ही साथ अयोध्या में हनुमानगढ़ी के प्रमुख महंत, अक्सर बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। और इनके बारे में एक चीज है कि जो भी है दिल में जो है जुबां पर है। तो आज इंडिया न्यूज के इस महामंच पर, महाकुंभ के इस महामंच पर बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। और शुरुआत मैं चाहूंगा कि इस महाकुंभ के महामंच के बारे में आप कुछ। पहले तो देश के सभी सनातनी, सभी राम भक्त, सभी हिंदू जनमानस के लिए हम मंगल कामना करते हैं एवं दुनिया के कोने कोने में राम भक्त, सनातनी और हिंदू जनमानस की मंगल कामना करते हैं। इसके अलावा जिसको सनातन में आस्था है, जिसको भारत की संस्कृति में आस्था है, उसके लिए इस महाकुंभ तीर्थराज प्रयाग के इस महासंगम से खूब खूब मंगल कामना करते हैं। आभार व्यक्त करता हूं आपके इस इंडिया न्यूज टीवी नेटवर्क का कि जिस प्रकार से आप सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्र के लिए आप इस महासंगम में संतों की आवाज देश दुनिया तक पहुंचे, संस्कार और संस्कृति का उद्गम विश्व पटल पर स्थापित हो, इसके लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। महाराज जी, मेरे सत्र का नाम है, आप पीछे देख सकते हैं, सनातन में राम। तो राम जब हम कहते हैं तो एक पहला शब्द आता है मर्यादा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, तमाम मर्यादाएं जिन्होंने अपने दुश्मन को भी बहुत मौके दिए सुधरने के। लेकिन आप सीधे कह देते हैं, किसी के बारे में स्वामी प्रसाद मौर्य कुछ कहते हैं तो आप कहते हैं भाई गर्दन काटकर उसको जो उड़ाएगा उस पर हम इनाम देंगे। किसी अभिनेत्री की को लेकर भी आपकी टिप्पणी बहुत सुर्खियों में रहती है। तो आप बेबाकी से खुलकर कहते हैं गर्दन काटने वाली बात और तमाम चीजें। तो सनातन में राम और सनातन में महंत राजूदास के ये वक्तव्य, दोनों को कैसे हम जोड़ें? देखिए, पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं, आपने बेशकीमती समय आपने हमको दिया। धर्मो रक्षति रक्षतः, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम के हम लोग मानने वाले हैं। हम लोग रामानंदी साधु हैं, वैष्णव साधु हैं, तो हमारे इष्ट भगवान राम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम ने खूब प्रयास किया, खूब प्रयास किया। कई बार अपने दूत को भेजा लंकापति रावण के पास, कहा अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, सीते को मुझको वापस कर दो, जगत जननी मां जगदंबा को तुम वापस कर दो। वो भारत की बेटी है और हम राम भारत के बेटे हैं। किसी नारी का चीरहरण, किसी नारी का अपमान, भारत के किसी बेटी का अपमान बर्दाश्त से बाहर है। फिर भी तुमको एक मौका देते हैं रावण, क्योंकि रक्तपात होगा इस महायुद्ध में, इसके नाते वापस कर दो। फिर भी सठ मूर्ख राक्षस रावण नहीं माना, जबकि रावण त्रिकालदर्शी पंडित था, रावण त्रिकाल संध्या करने वाला पंडित था, रावण जन्म से ब्राह्मण था लेकिन कर्म से राक्षस और निशाचर था। पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम ने उसका बद्ध किया। क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि ब्राह्मण कुल में जन्म होने के बावजूद भी उसकी मानसिकता, उसकी विचारधारा गंदी हो चुकी थी। समाज के लिए हितकर नहीं था, राष्ट्र के लिए हितकर नहीं था। तो जब भगवान राम धनुष उठाकर राक्षस का वध कर सकते हैं, हम हनुमान जी के बच्चे हैं, हनुमान जी के चेले हैं, सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में रहते हैं, हम लोग नागा साधु हैं। और जब सनातन पे कुठाराघात हुआ, संस्कृति को तोड़ने का प्रयास हुआ, तब बालंदाचार्य महाराज ने अखाड़ों की संरचना किया। और जब छोटे छोटे राजा राजबारा आपस में लड़ते थे, मरते थे, संघर्ष करते थे, कोई अपने सीमा विस्तारीकरण के लिए, कोई दासों को बढ़ाने के लिए, उनको धर्म से कोई मतलब नहीं होता था, तब जाकर बालंदाचार्य महाराज ने अखाड़ों की संरचना किया। और जब अखाड़ों की संरचना किया तो हम 12 वर्षों तक हम
शस्त्र शास्त्र से सुसज्जित हमारे गुरुओं ने किया, तब जाकर धर्म रक्षा के लिए हम लोग आगे आते हैं। तो हनुमान जी के हाथ में क्या है? गदा। ये क्या है? गदा है। एक हाथ में ये क्या है? रुद्राक्ष। माला है। माला। एक हाथ में माला और दूसरे हाथ में भाला संतों के हाथ में होना चाहिए। शास्त्र और शस्त्र जरूरी है, क्योंकि मैं 1 मिनट में मैं समझाना चाहूंगा। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, सर्वधर्म सद्भाव की बात होती है। सनातन सिखाता सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, विश्व बंधुत्व के साथ वसुधैव कुटुंबकम के साथ सनातन धर्म कार्य और काम करे। हमने आज तक किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाया, हमने आज तक किसी के ऊपर कुठाराघात नहीं किया, हमने आज तक किसी को रे बेटे नहीं कहा, हमने आज तक किसी की 1 इंच बाल बराबर जमीन नहीं ली। यहां तक कि हमारी माताएं चींटी को भी मरने नहीं देती है, चींटी को भी चीनी और आटा देती है। यहां तक कि विषैले जीव नाग को भी नाग पंचमी में सनातनी दूध और लावा खिलाते हैं। सनातन नंदी महाराज, गौ माता, वृक्षों में बट, पीपल, बरगद, आम, पाकर, ये सब पूजा योग्य बना दिया है। नदी की पूजा, बावरी की पूजा, कुएं की पूजा, तालाब की पूजा, यहां तक कि खरपतवार, तुलसी माता की भी पूजा सनातन सिखाता है। फिर कौन सी स्थिति परिस्थिति बन गई कि आज हम दुनिया के नक्शा से गायब होने के कागार पर हैं। यहां तक कि सनातन में इतनी विशाल परंपरा है कि नारी तू नारायणी, मात्र शक्ति के रूप में अगर 5 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्या की हम पूजा करते हैं। एक कौम अजीत भैया, एक और भी है जो कौम आप देखो कि अभी 7 साल में शादी के लिए वो उसने कानूनी वैधता दे दिया। आप बताओ, इतनी विशाल परंपरा होने के बावजूद भी हम समाप्ति की ओर हैं। इस पर किसी ने चिंता नहीं किया, मनन नहीं किया। इसके नाते हम तत्काल, जैसे आपने कहा कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य को बताते हो, आप ओवैसी के बारे में बोलते हो, आप कांग्रेसियों के बारे में बोलते, इसलिए बोलता हूं भाई, जब हम तुम्हारे धर्म पर टीका टिप्पणी नहीं करते, जब कैसे तुम खाते हो, कैसे तुम पीते हो, कैसे तुम रहते हो, किसको मानते हो नहीं मानते हो, जब तुम्हारे पर कोई दबाव नहीं डालता, टीका नहीं करता, टिप्पणी नहीं करता, तो तुम कैसे कह दिया रामचरितमानस नफरती ग्रंथ है, फाड़ना चाहिए, जलाना चाहिए? अरे हमने तो ठोका ही। अगर ये गदा होता तो संहार कर देते, जय श्री राम करके। क्या बात करते हो? हम नागा साधु हैं। सनातन की धर्म रक्षा के लिए जन्म हुआ है। संस्कृति की सुरक्षा की जिम्मेदारी संतों की है। जब संत नहीं बात करेगा, संत नहीं जवाब देगा तो कौन देगा? भाई आप तो परिवार वाले हो, IAS PCS की कोई तैयारी कर रहा है, कोई साइंटिस्ट डॉक्टर बन जा रहा है, अपने परिवार में मदमस्त हो, क्या बात है? उससे फुर्सत ही नहीं है। इसके नाते संतों को जागरूक होना पड़ेगा महोदय। संत अगर जगे नहीं, आप देखो ना बांग्लादेश में क्या हो रहा है, धर्म के आधार पर आज वहां नहीं तो देखा जा रहा है यादव है, कुर्मी है, कार है, नहीं बाबू साहब हैं, पंडित जी हैं, वहां सिर्फ क्या देखा जा रहा है? नंगा करो, कटा है मेरा है, नहीं कटा है तो काट डालो। तो इसीलिए कहा जा रहा है बटेंगे तो कटेंगे। आखिर क्या हुआ? धर्म के आधार पर भारत से पाकिस्तान हो गया। किसने कराया? हमने कराया। उनके पूर्वजों ने कहा कि नहीं, हम आपके साथ नहीं रह सकते। तो हमारे लोगों ने पूछा क्यों नहीं रह सकते भाई? उन्होंने कहा कि आपकी विचार नहीं मिलती, आपका स्वभाव नहीं मिलता, आपकी पूजा पद्धति नहीं मिलती, आप जब भजन करते हो, कीर्तन करते हो, तकलीफ होती है हमको। अब बताओ, यहां दिन भर में 5 वक्त लाउड स्पीकर लगाकर अयोध्या जैसे नगरी में हनुमानगढ़ी, कनक भवन, राम की पैरी, अजीत भैया आप अक्सर जाया करते, ये आस पास में लमसम आप बताओ ना 17 मस्जिद है, सभी 17 मस्जिद पर लाउड स्पीकर लगे हुए हैं। आज तक हमने उतारा क्या? उस लाउड स्पीकर से क्या कहा जाता है? हमारे यहाँ मंदिरों से चलता है क्या? आप देखते हैं अभी हम जुलूस से ही आ रहे हैं, पैर देखिए कितने गंदे हैं। मौका मिला 2 बार, अजीत भैया ने भी फोन किया, आपके यहां से लगातार लोग फोन कर रहे थे, मैं कहीं नहीं गया, तत्काल यहां आया, रास्ते से ही आया। हमारे साथ जो जुलूस चल रहा था वो बहुत सुंदर
खूब बढ़िया भजन कीर्तन कर रहे थे। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। कभी किसी मस्जिद से यह आता है आवाज क्या? किसी मुल्ला ने कभी ऐसी शब्द बोली है क्या? कभी किसी मौलवी ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है क्या? कभी कभी मदरसे छाप आतंकवादियों ने बोला है क्या हिंदू मुस्लिम भाई भाई हम सब? नहीं किया है। वो कहते हैं कि महाकुंभ में हमें आने दीजिए, हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं। महाकुंभ में हमें आने दीजिए। नहीं तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा महाकुंभ में आने दीजिए, सिर्फ हम व्यापार करेंगे। उनके धर्मगुरुओं ने कहा महाकुंभ में जाइए, गलती से भी किसी चरण संतों के चरण में मत जाना, गलती से गंगा स्नान मत करना, गलती से भी तुम सनातन में आस्था मत रखना। तो क्यों आओगे भाई? क्या बात करते हो? क्या उनके व्यवसाय की और कोई जगह नहीं हिंदुस्तान में? खाली महाकुंभ बचा है थूकने के लिए, मूतने के लिए? अरे ऐसे लोगों को मुंह तोड़ देना चाहिए। क्या बात करते हो? ऐसे क्या मक्का में हम जाते क्या? मदीना में हम जाते क्या? कभी देखा है कोई हिंदू गया हो? जो भी हिंदू जाता है उसको गौ मांस खिलाकर भेजा जाता है, जो भी अन्य मजहब का व्यक्ति हो। वहां पर किसी ने सवाल खड़े किया क्या? बीच में एक बात मेरी रुक गई है, बाकी कोई पूजा का योग नहीं है, इबादत की योग नहीं है। कभी किसी ने टिप्पणी किया क्या? कुछ मूर्ख बेहूदे ने रामचरितमानस पर टिप्पणी किया, कुछ मूर्ख बेहूदे ने भागवत रामायण पर टिप्पणी किया, किसी ने कुरान पर टिप्पणी नहीं किया, किसी ने बाइबिल पर टिप्पणी नहीं किया। जिस कुरान में सीधे तौर पे लिखा है कि बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 होड़ जन्नत मिलता है, जिस कुरान में लिखा है खाद्य सामग्री में थूकने से सवाब मिलता है, कभी किसी ने टिप्पणी किया क्या कि इस चैप्टर को फाड़ना चाहिए? भारत से तत्काल कुरान को प्रतिबंध कर देना चाहिए, बैन कर देना चाहिए। आप कुरान बैन करने की बात कर रहे हैं? क्यों नहीं? आप बताओ, जिस धर्म में सीधे तौर पे लिखा गया, हमने क्या कहा? सनातन सिखाता धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। हमारा सनातन संस्कृति ये सिखाता है। वो क्या सिखाता है? बुत पूजक काफिर होते हैं, इनके गले काटने से 72 होड़ और जन्नत मिलता है। क्या आप बात करते हो? इनके शिक्षा ही दी जाती है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, मेरा सवाल है, आज इस्लामिक आतंकवादियों की कंट्री 58 कंट्री में क्या ईसाई, क्या यहूदी, क्या जैन, क्या सिख, क्या बौद्ध, क्या पारसी, क्या हिंदू क्यों नहीं है? उनको स्वतंत्रता क्यों नहीं है? जमीन निगल गई कि आसमान खा गया? वर्तमान में बांग्लादेश की स्थिति क्या है? पूरा विश्व बिरादर मौन है, अंतरराष्ट्रीय संगठन मौन है, मानवाधिकार आयोग मौन है। भारत में जरा सा भी कहीं गलती से भी किसी के साथ, चोरों के साथ लिंचिंग हो जाती है तो हिंदुस्तान को वैसी एंड कंपनी क्या बोलता है? अरे भाई, भारत में शुअर हम नहीं रह सकते, इनको भारत में रहने का अधिकार नहीं। ऐसे शब्दों का प्रयोग वो लोग करते हैं। आप तो महाकुंभ में हो, किसी ने कह दिया कि महाकुंभ बोर्ड का है, बफ बोर्ड का है। अब बताओ, सनातन का जन्म अजन्मा हम भी नहीं बता पा रहे हैं, ये कब की संस्कृति है। और इस्लामिक पंथ है। हमारे यहां जैसे निराकार को भी मानते हैं, साकार को भी मानते हैं। हम साधु में ही हम भगवान राम को भजते हैं, लेकिन जहां जिस मंच पे बैठे हैं भगवान भोले को भजते हैं। महाराज जी, इसमें मैं माफी के साथ, कोई उठ के खड़ा होके कह देगा ये वक्फ बोर्ड का है, तो क्या हम उसको गंभीरता से लें? हम तो इग्नोर करें क्या? नहीं, इसे गंभीरता से लेने की जरूरत है? नहीं क्यों? अच्छा, एक मिनट ये बताइए, किसी ने गलती से ऐसे डिबेट पर इस्लाम के बारे में कुछ बोला, अगले व्यक्ति ने जवाब दिया कि नहीं, तुम्हारे कुरान में लिखा है, संविधान इसकी इजाजत नहीं देती है, फिर भी तुम्हारे कुरान में लिखा है, उसके गले कट गए, उसके समर्थकों की। क्या बात करते हैं? गले कट गए भाई, गले कट जाते हैं हमारा। तो फर्क है सनातन में और उनमें, तभी तो आप खत्म हो गए आज। तो फिर सवाल यही है कि आपने जागरूक करने की, आप तमाम साधु संतों ने की कोशिश की, कहा कि जो भी आक्रमण करेगा, जो भी इस तरह के हमले करेगा, जुबानी तौर पर भी हम विरोध करेंगे, और हम अपने जो पुराने मठ मंदिर हैं हम उन्हें संरक्षित करेंगे, सुरक्षित करेंगे। अयोध्या में हमने भव्य राम मंदिर बनाया, क्या हुआ? वहां जीत किसी और को मिल गई। एक देखिए, एक लोकतंत्र, धर्म सत्ता और राज सत्ता दोनों जरूरी है। तो राज सत्ता तो फिर नहीं मिली, धर्म सत्ता
आप लड़िए, लेकिन राज सत्ता तो किसी और को मिल गई उसी अयोध्या में। देखिए, राजनीति अलग हो गई, धर्म अलग हो गया, लेकिन राजनीति जब धर्म के हिसाब से चलेगा अच्छे तरीके से चलेगा। मैं आभार व्यक्त करता हूं संघ विचार परिवार का, मैं कोट धन्यवाद व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, और आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का। भूतो न भविष्यति, अगर संघ विचार परिवार की गवर्नमेंट नहीं होती, सरकार नहीं होता, योगी जी मुख्यमंत्री नहीं होते, मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं होते, राम मंदिर का निर्माण माई का लाल कोई नहीं कर पाता। आपने देखा होगा संविधान के नाम पे जजों को लोगों ने डरवा के रखा था कि नहीं, अगर आप इसकी सुनवाई करोगे दंगे फैल जाएंगे, आपके ऊपर महाभियोग लगाया जाएगा, आपको जवाब देना पड़ेगा। किसी जज की हिम्मत नहीं होती थी। सारे एविडेंस होने के बाद, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद के गवाही होने के बाद, उत्खनन सर्वेक्षण होने के बाद, आज भी कुछ आतंकवादी मानसिकता के लोग हैं जो राम मंदिर को मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या आप बात करते हो? ये लोग संविधान के मानने वाले नहीं। अगर संविधान को मानते तो भारत से पाकिस्तान कैसे होता? अगर संविधान को मानते, एक मिनट, संविधान को मानते तो बांग्लादेश कैसे होता? तो जीत हार तो लगी रहती है। हमको जीत और हार से परवाह नहीं है। भारत कैसे सुरक्षित रहे, संस्कृति कैसे सुरक्षित रहे, संतों की मान मर्यादा सम्मान कैसे उच्च शिखर पर है, हम उसके लिए जीते हैं, उसके लिए मरते हैं, उसके लिए काम करते हैं। बाकी जीत हार तो लगी रहेगी। हम जीतेंगे हारेंगे उसकी परवाह नहीं करते, उसकी चिंता नहीं करते। आज देखिए मंदिर का निर्माण अयोध्या में हुआ, आने वाले भविष्य में हम डंके की चोट पे कहते हैं। वो लोग जो भगवान कृष्ण की वंशज अपने आप को कहते हैं, उनसे कभी मंच पर बुलवा कर देख लीजिएगा, क्या पूछेगा, क्या भाई अखिलेश जी भगवान कृष्ण की जन्मभूमि बनना चाहिए कि नहीं? क्या बोलेंगे वो? उनको आगे आना चाहिए ना। हम तो डंके की चोट पे कहते हैं, जैसे अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण किया डंके की चोट पे कहते हैं, उसी प्रकार से आने वाले दिनों में जल्दी ही भगवान श्री कृष्ण का मंदिर का निर्माण करेंगे। आने वाले दिनों में तत्काल जल्दी ही ज्ञान वापी पे भव्य मंदिर का निर्माण करेंगे। माई का लाल, देश के कुछ ऐसे राजनीतिक दल के लोग हैं, बोलकर दिखा दे, नहीं बोल सकते, दम नहीं है, नहीं कर सकते हैं। हम जो कहते हैं डंके की चोट पे करते हैं। लोग अयोध्या आने से घबराते थे, कतराते थे, सीमा के बाहर से ही वापस हो जाते थे। अयोध्या में 1 रुपया बजट नहीं देते थे। हमारी गवर्नमेंट ने, योगी जी ने, मोदी जी ने 38,000 करोड़ का बजट दिया, और 38,000 करोड़ के बजट से अयोध्या की सर्वांगीण विकास हो रही है। जीत हार तो लगी रहेगी, इसकी कोई चिंता नहीं है। राजू दास जी, जो लोग अयोध्या नहीं गए, जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो यहाँ भी नहीं आ रहे हैं, तो उन लोगों को आने भी नहीं दे रहे हैं। तो क्या बाबर वर्सेज राम चल रहा है? क्योंकि आप लोग बोलते हैं कि बाबर के वंशज अब हिंदुस्तान में नहीं रहने पाएंगे। नहीं, देखिए दुर्भाग्य अजीत जी, जिस प्रकार से मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, आप खूब मोदी जी का विरोध करिए, चलेगा, खूब योगी जी का विरोध करिए, चलेगा, लेकिन इस भगवे चोले का अपमान तो मत करो ना। तुम्हारे अगर बाप दादा वाकई में सनातनी थे, हिंदू थे, राम के प्रति आस्था है, भगवान श्री कृष्ण के प्रति आस्था है, अगर भगवान भोले में आस्था है, अगर हनुमान जी में आस्था है, झूठे के पुजारी बन के मत घूमो ना। आप पूछते हो तो वो बताते, अरे मेरे बाप तो हनुमान जी के पुजारी थे, हमारे यहाँ हनुमान जी का मंदिर है। इस प्रकार से शब्द का प्रयोग लोग करते हैं और उनको कुंभ आने से डर लगता है, उनको भगवान कृष्ण के मंदिर जाने से डर लगता है, राम मंदिर आने से उनको डर लगता है। ऐसे लोगों को हिंदुस्तान में रहने का कोई अधिकार नहीं है। जिनको भारत से प्यार नहीं, जिनको संस्कृति से लगाव नहीं, जिनको राम में आस्था नहीं, जिनको भगवान कृष्ण में आस्था नहीं, जिनको भगवान बुद्ध में आस्था नहीं, जिनको महावीर में आस्था नहीं, उनको भारत में रहने का अजीत जी कोई अधिकार नहीं है। और महाकुंभ की बात करते हैं, वो तो धरती पे रहने के लायक भी नहीं है। लेकिन महंत जी, एक सवाल, चूंकि आपने कहा कि हिंदुओं को जागृत करने की बात और तमाम चीजें, मैंने एक चुनाव से जोड़कर देखा। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि दरअसल आप कह रहे हैं हिंदू, वो कहते हैं साहब आपने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, चूंकि 12 दिन बाद 22 जनवरी को 1 साल होगा, आपने किसी दलित को क्यों नहीं बुलाया? राहुल गांधी कहते हैं ये दरअसल ये आपने जो राम की धुन पर नाच गा रहे थे, नौटंकी थी, नाच गाना चल रहा था,
दलित वहां पर नहीं थे, मल्टी स्टार लोग थे, स्टार लोगों का ये समारोह था। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं दलित को क्यों नहीं बुलाया, तो दलित और बाकी जातियों में बांटकर वो हिंदुओं को देख रहे हैं, तो बटे हुए हैं अभी, इसी वजह से ये नतीजा अयोध्या का। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। अखिलेश यादव जी की भाव चर्च में, मदरसे में, मजार में, मस्जिद में, आतंकवादियों में राम भक्तों को उन्होंने 5 लाख नहीं दिया कि मेरे बाप ने गलती किया तो मैं उनको कुछ दे रहा हूं। वो कहां चले गए? संभल में जिसने पत्थर मारे उनको 5 लाख रुपए दे आए। तो जिनकी आस्था आतंकवादियों में है, जिनकी आस्था सनातन में नहीं है, जिनकी आस्था संस्कृति में नहीं है, उनसे हम क्या अपेक्षा कर सकते हैं? उनसे नहीं अपेक्षा कर सकते हैं। और रही राम मंदिर की बात, तो दुर्भाग्य है, राम मंदिर कोई इवेंट नहीं था, राम मंदिर आस्था का केंद्र है और उनसे हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते हैं। जो लोग एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, उन्हीं लोगों ने राम भक्तों की सीना गोली से छलनी किया। उन्होंने ही राम भक्तों के लिए कहा था कि गोली सीना कम पड़ जाएगा, गोली नहीं कम पड़ेगा। आप देखिए आज मंदिर का निर्माण भी हुआ, वो नास्तिक नालायक अयोध्या नहीं आ पाए क्योंकि राम जी उनको नहीं बुलाए, तो कैसे आएंगे? जी अमित आर्य जी। महाराज जी, मेरा एक सवाल है आपसे। आज की जो पीढ़ी है, आपसे बेहतर इसका उत्तर कोई नहीं दे सकता। उसको ये बताना होगा कि धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है, धर्म और संप्रदाय में क्या अंतर है, ये जरा बताने की कृपा कीजिए। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपका। देखिए, धर्म और संप्रदाय में कोई अंतर नहीं है। धर्म हमको बांध कर रखता है और संप्रदाय हमारी व्यवस्था है। हम संप्रदाय की व्यवस्था में, जैसे आपने कह दिया कि ये जज साहब हैं, ये वकील साहब हैं, न जज साहब अलग काम है, वकील का अलग काम है। उसी प्रकार से धर्म सबको बांधे हुई है और संप्रदाय हमारी व्यवस्था है। संप्रदाय में जैसे हम बैरागी हैं, रामानंदी संप्रदाय के हैं, कोई रामानुजी है, कोई शंकराचार्य भगवान को मानने वाले हैं, तो अलग अलग संप्रदाय में हम लोग बटे हुए हैं, लेकिन हम सब एक हैं। हमारे पूर्वज एक हैं। व्यवस्था पूजा की, उपासना की अलग अलग बना हुआ है, लेकिन सबका भाव एक ही जगह है, सबको पहुंचना एक जगह है। इसके नाते हम नौजवान पीढ़ियों से अपील करेंगे, निवेदन करेंगे, जाति पात में बंटना बंद करो। आप सिर्फ धर्म से वास्ता रखो। जैसे हम हनुमानगढ़ी के हैं तो कोई महंत है, कोई महामंडलेश्वर है, कोई मठाधीश है, कोई पुजारी है, कोई मचकुरी है, कोई रसोईया है, ऐसे इस प्रकार लोग बटे हुए हैं, लेकिन रहते तो है हनुमानगढ़ी पे ही, रहते तो है मंदिर में ही। महाराज जी, हिंदू धर्म है या पंथ है? नहीं, देखिए, हिंदू सिर्फ जाति है, धर्म सनातन है। धर्म दुनिया में एक, सनातन हिंदू जाति है। भाई फिर नोट कर लेना, समझ लेना, हिंदू जाति है, धर्म सनातन इकलौता, सिंगल सनातन, दुनिया में और कोई धर्म नहीं है, बाकी सब मजहब है। फिर एक बार हमारी बात अच्छी से सुन लीजिएगा, धर्म एक सनातन, बाकी कोई धर्म नहीं, बाकी सब मजहब। जैसे हमारे सनातन में भी हम जहां बैठे हैं भगवान शंकर की उपासना करते हैं, हम जहां से आए हैं भगवान राम की उपासना करते हैं, लेकिन सबके सब एक है। बिल्कुल, लेकिन एक और एक है तो सेफ है। मान जी, मैं इसमें एक चीज ऐड करना चाहूंगा, और चूंकि वक्त खत्म हो रहा है, मैं आखिरी सवाल, बहुत छोटा जवाब। एक है सेफ है, ये कहने की जरूरत पड़ रही है, लेकिन क्या 4 बच्चे पैदा करके सेफ हैं, 3 बच्चे पैदा करके सेफ हैं? ये एक बहस छिड़ी है कि हिंदुओं को ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। देखिए, मैं निवेदन पूर्वक कहना चाहूंगा, अब चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे भगवान जाने, लेकिन मैं, आपका खुला मंच है इसलिए दिल खोल कर बोलना चाहता हूं। सूअर को आपने देखा है कितने बच्चे पैदा करते हैं? उसकी जरूरत नहीं। बच्चा हो, राष्ट्रवादी हो, कि अगर उसके सामने कोई तिरंगा फहरा रहा हो तो उसका गर्दन उतार देना चाहिए। जैसे सीमा पर, बॉर्डर पर हमारे सैनिक खड़े रहते हैं, गलती से अगर विदेशी ने गोली के नोक इधर किया, गलती से भी अगर अटैक किया तो उसको उड़ा देते हैं। उड़ा देते ही नहीं, वो देखते तो नहीं है कि भाई ये इसकी गोली कहां लगेगा, मरेगा कि जिएगा, वो भी मानव, ये नहीं देखा जाता है। इसके नाते मैं निवेदन करता हूं, अरे भाई
एक कन्हैया भाई बैठे हैं, एक कवि हैं कुमार विश्वास जी ने एक बार जरा सा बोल दिया कि तहलका मच गया। उन्होंने कहा घर का नाम रामायण रख लो, बच्चे का नाम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न रख लो, लेकिन अगर संस्कार नहीं दिए तो कोई राक्षस उठा ले जाएगा। कौन सा गलत कहा? इसलिए 100 बच्चे की जरूरत नहीं है। अगर वो बच्चा है तो राष्ट्रवादी बच्चा बने, वो बच्चा है तो सनातनी बने, उसको धर्म से लगाओ, संस्कृति से प्यार हो, साधु संतों का सम्मान करे, माता पिता का आदर करे, नहीं माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज दे। 100 बच्चे की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन एक बच्चे अच्छे नहीं, ज्यादा बच्चे ही अच्छे होते हैं। चलिए, आपने भी कह दिया। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती समय निकाला, इंडिया न्यूज के इस महामंच पर आप आए, इस मंच को आपने सुशोभित किया, और एक बार आपके उद्घोष से इस सेशन को खत्म कर मैं चलते चलते सभी जहां तक ये हमारी आवाज जा रही है, महाकुंभ में के लिए मैं निमंत्रण देता हूं। निर्माणी अखाड़े के महासचिव होने के नाते, एक सेवक होने के नाते अपील करता हूं कि आइए तीर्थराज प्रयाग में डुबकी लगाइए। जातिवाद से हटकर, पंथवाद से अलग हटकर, मजहब से अलग हटकर आप विकास में दिखा देते हैं कि खंबे लगे हैं, तार गायब है, इसको मत देखिए। आइए डुबकी लगाइए, अपने पाप को धुलिए, संतों के चरण शरण में आइए, उनका आशीर्वाद लीजिए, इस महाकुंभ में आकर जप करिए, तप करिए, अनुष्ठान करिए और विश्व के लिए मंगल कामना करिए। यह निवेदन है, यह अपील है। वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत हिंदू राष्ट्र की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, बोल बजरंगबली की जय। बहुत शुक्रिया।